आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, तो वहीं आज पूरा देश शोक का कुल नजर आया। तो वहीं रतन टाटा का अंतिम संस्कार जो हुआ वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, लेकिन पारसी समुदाय में जिस तरह से अंतिम संस्कार होता है वैसे नहीं हुआ। तो वहीं पारसी समुदाय में कैसे अंतिम संस्कार होता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वहीं टाटा समूह की कुल संपत्ति कितनी है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष और कर्ता धर्ता आपके जो रतन टाटा हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज पूरा दुनिया उनके कामों को याद कर रहा है। आज पूरा देश शोकाकुल है। तो वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में एक दिन का जो राजकीय शोक है उसका भी घोषणा किया गया है। तो वहीं 9 अक्टूबर देर रात खबर आया कि जो मुंबई का जो ब्रीच कैंडी अस्पताल है वहाँ उम्र की बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का निधन हो गया, जिसके बाद 10 अक्टूबर को उनका पार्थिव शरीर को मुंबई स्थित जो आपका NCPA जो ग्राउंड है वहाँ लाया गया, जहाँ रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, जहां आपके राजनीतिक जगत के जो दिग्गज थे वो भी पहुंचे, जो आपके उद्योग जगत के जो दिग्गज व्यक्ति लोग हैं उनका भी जमावड़ा लगा रहा। तो वहीं फिल्मी जगत के दिग्गज लोग भी पहुंचे। तो वहीं रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार जो हुआ वो आपका बर्ली स्थित जो शमशान घाट है वहाँ आपका जो हीटर जो होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके द्वारा अंतिम संस्कार हुआ पूरा राजकीय सम्मान के साथ। तो वहीं आपके जो पारसी समुदाय होते हैं वो जो शव होता है उसको ना जलाते हैं ना दफनाते हैं। और दरअसल पारसी समुदाय का ऐसा मानना है कि शव को जलाने से दफनाने से पर्यावरण दूषित होता है, जिस वजह से जो पारसी समुदाय के लोग होते हैं वो शव को आपके टावर ऑफ साइलेंट एक जगह होता है जो काफ़ी ऊंची इमारत होती है उस पर ले जाके रख दिया जाता है, जहां चील कौवे खा के उस शव को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जिस प्रक्रिया को बोला जाता है दोख मेनासीन इस प्रक्रिया को बोला जाता है। दोख मेनासीन प्रक्रिया जो है ये पारसी लोग अंतिम संस्कार के समय अपनाते हैं कि शव को आपका टावर ऑफ साइलेंट पे ले जाके रख देते हैं, जहां चील कौवे खा के और जो गिद्ध होते हैं उस शव को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन भारत में गिद्धों की संख्या कम हो गई है और जिस तरह से दिन प्रतिदिन पर्यावरण दूषित होने के वजह से और रेडिएशन के वजह से जो चिड़िया हैं, जो आपकी पक्षी हैं, वो धीरे धीरे उनकी प्रजातियां जिस तरह से गुप्त हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, जिस वजह से पारसी समुदायों को ये प्रक्रिया को अपनाने अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को छोड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लाश को जो आपका जो पार्थिव शरीर होता है उसको जब टावर ऑफ साइलेंट पे रखा जाता है तो वहाँ पहले गिद्धों की तादाद भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी गिद्धों की तादाद भारत में कम हो गई है, जिस वजह से अब पारसी समुदाय भी ज़्यादातर जो पार्थिव शरीर होता है उसको इलेक्ट्रिक हीटर के जरिए ही अभी जलाते हैं। तो वहीं आज जो पूरे राजकीय सम्मान के साथ आपका अंतिम संस्कार हुआ रतन टाटा का, तो वहीं टाटा का कुल संपत्ति की अगर बात करें तो टाटा का कुल संपत्ति, टाटा समूह का कुल संपत्ति आपका 300 अरब डॉलर है। तो वहीं टाटा का कोई मालिक नहीं है, टाटा को समूह चलाती है, ट्रस्ट चलाती है। तो वहीं आपका जो टाटा परिवार है, क्योंकि टाटा का भी परिवार है और काफ़ी लंबा चौड़ा टाटा का परिवार है, और रतन टाटा के सौतेले भाई भी हैं आपके, जिनका नाम है नोएल टाटा, और रतन टाटा के बाद इन्हीं को जिम्मेवारी मिलने वाला भी है। लेकिन अभी वर्तमान जो टाटा समूह के जो अध्यक्ष हैं वो आपके नटराजन चंद्रशेखरन हैं, जो टाटा समूह के अभी अध्यक्ष हैं, और पूरा जिम्मेवारी इन्हीं को मिला हुआ है, आपके नटराजन चंद्रशेखरन को। तो वहीं आज पूरा देश शोक में डूबा रहा। और रतन टाटा अपने दयालु इंसान भी थे, क्योंकि उनके द्वारा किया हुआ काम, कैंसर अस्पताल बनवाना हुआ या गरीब गुरबा के लिए काम करना हुआ, सबसे ज़्यादा टाटा परिवार भारत में गरीब गुरबों के लिए काम किया। क्योंकि टाटा अपने कमाई का आपका जो 60% होता है वो दान कर देती है, सरकार को दे देती है कि सरकार गरीब गुरबों के काम में लगाए। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना खर्चा करती है, लेकिन 30% ही हिस्सा कमाई का टाटा रखता है और 60% हिस्सा टाटा अपना कमाई का दान कर देता है। चाहे कैंसर अस्पताल बनवाना हुआ, चाहे स्कूल खोलना हुआ, जैसे विभिन्न काम टाटा के द्वारा किया जाता है। तो वहीं जो टाटा समूह है इसका कुल कंपनी अगर देखा जाए तो 100 से ऊपर इसका कंपनी है। तो वहीं टाटा का अगर संपत्ति देखा जाए तो 3,800 करोड़ है, लेकिन टाटा समूह का अगर संपत्ति देखा जाए तो 300 अरब डॉलर है। तो वहीं रतन टाटा जिंदगी में कुछ कमाए नहीं। आपके कोलाबा स्थित जो इनका आवास था मुंबई में, कोलाबा स्थित, वहीं रहा करते थे और काफ़ी साधारण व्यक्ति थे रतन टाटा। और रतन टाटा को लेके ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा सेफ्टी फर्स्ट रखते थे और उनका कहना था कि हमारे कंपनी में
काम कम हो लेकिन वर्करों का सुरक्षा सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि काम 4 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन वर्करों का सेफ्टी पहले जरूरी है। तो वहीं रतन टाटा का आज अंतिम संस्कार वर्ली स्थित शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो वहीं रतन टाटा से जुड़ी हुई जो जानकारी थी आपके साथ मैं साझा किया, और रतन टाटा से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी भी है, क्योंकि रतन टाटा को 4 लड़कियों से भी प्यार हुआ लेकिन किसी से दिल नहीं मिला। फिर जीवन में कभी रतन टाटा शादी नहीं किया और 1962 में आके टाटा स्टील ज्वाइन करते हैं, जहां से उनका ज़िंदगी का शुरुआत होता है। और टाटा स्टील से असिस्टेंट का नौकरी से अपने ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं, जिसके बाद टाटा समूह का अध्यक्ष बनते हैं। और इनके कार्यकाल में टाटा समूह सबसे ज़्यादा तरक्की भी करता है, और नैनो कार का जो कंपनी का स्थापना रतन टाटा के कार्यकाल में ही हुआ। जगुआर कंपनी का स्थापना रतन टाटा के कार्यकाल में ही हुआ। तो वहीं जो टाटा मोटर्स है, रतन टाटा के कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा गाड़ी बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया। 400 से भी ज़्यादा गाड़ी एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड टाटा मोटर्स बनाया। तो वहीं रतन टाटा का किया हुआ काम हमेशा लोग याद रखेंगे। तो वहीं टाटा जितना अपने वर्करों की सुरक्षा पे और उनका जो भविष्य है उस पर जितना ध्यान देती है, उतना कोई भी कंपनी आपको ध्यान देते हुए नज़र नहीं आएगी। रतन टाटा के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, आगे भी वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, लेकिन आज रतन टाटा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई स्थित जो वर्ली का शमशान घाट है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया आपका इलेक्ट्रिक हीटर के जरिए। तो वहीं जो आपका पारसी समुदाय होते हैं, वो अपने जो पार्थिव शरीर होता है उसको ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, वो आसमान के हवाले कर देते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।